येलो हो चुके हैं वो मैंने साइड में रख लिए हैं, और ये भी येलो होने वाले हैं मुझे लगता है। बस सारी तैयारियां कर ली है और इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, तो मैंने सोचा मीठे में आज मीठी सेमियां बना देती हूँ क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। यहाँ सेमियां रेडी हो रही है, ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर ली। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। काफ़ी लेट हो गया है ब्लॉग स्टार्ट करने में, 11:30 हो चुके हैं। आज मैंने फटाफट से मम्मी पापा को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया। सुबह का काम ख़त्म करने के बाद मैंने करा बच्चों के कबर्ड की सेटिंग, क्योंकि उनको टी शर्ट्स वगैरह नहीं मिल रही है, वही रिपीट में पहनी जा रहे हैं। और जो टी शर्ट्स ऊपर रख देती हूँ उनको ही पहनते रहते हैं, जो नीचे होती है उनको निकालते नहीं। तो मैंने थोड़ी शफल सी कर दी है जिससे कि चेंज हो जाएगा, उनको लगेगा कि उन्होंने नई टी शर्ट्स पहनी है। नहीं तो वही सेम टी शर्ट्स मैं बोलती भी हूँ कि नीचे वाली निकाल के पहनो, पर वही है ना, जो फटाफट से जो हाथ में आती है उनको पहन के चल पड़ते हैं। तो आज मैंने उनका कबर्ड वगैरह सेटिंग किया। बहुत लेट हो गया कबर्ड सेटिंग करते करते, 11:30 हो गए। लंच बनाने का टाइम हो गया। मैं जाके बनाऊँगी लंच। और नींबू वगैरह ला के रखे थे पापा ने, पापा के किसी फ्रेंड ने नींबू दिए थे। और ना मैंने रील में देखा था कि उसको ना न्यूज़पेपर में लपेट के रख दो तो वो ग्रीन नींबू येलो हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि रील्स में जो भी हम देखते हैं हमेशा सच नहीं होता है। तो मैंने उसको ट्राई किया है, अब जाके खोल के देखती हूँ कि वो येलो हुए हैं कि नहीं। और अगर वो नहीं भी येलो हुए फिर भी हमने आज उसका अचार डालना है। और मैं नींबू का अचार कैसे डालूँगी आज आपको मेरे ब्लॉग में ये देखने को मिलेगा। तो चलते हैं किचन में। पहले मम्मी को बोलूँगी नींबू वगैरह कट कर ले, फिर उसके बाद मैं तब तक लंच बनाऊँगी। फिर उसके बाद बनाते हैं आज नींबू का अचार। बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कभी शगुन बीमार हो रही थी, कभी मैं बीमार हो रही थी, और बीच में मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे क्योंकि मैं ठीक नहीं थी और व्लॉगिंग हुई नहीं है। तो बस बिज़ी रही। बच्चे बीमार होते हैं तब भी मम्मी को साथ में हॉस्पिटल जाना होता है, खुद बीमार होते हैं तब भी खुद ही हर चीज़ करनी होती है मैनेज। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं लगा व्लॉगिंग करने का। अभी चलते हैं किचन में। अब चेक करती हूँ मैं कि अचार बनाने के लिए नींबू रेडी हैं कि नहीं। वो जो रील में देखा था न्यूज़पेपर में लपेट के रखने से ग्रीन नींबू येलो हो जाएंगे। देखते हैं कितने येलो हुए भी हैं कि नहीं, देखते हैं। और फिर अगर हो गए होंगे तो फिर आज अचार बनाएंगे, नहीं हुए होंगे तो फिर थोड़ा वेट करेंगे इसका अचार बनाने का। देखते हैं कि हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उन्होंने तो रील में तो बोला था कि 2 से 3 दिन में ये पूरे येलो हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीन ग्रीन का ना अचार इतना टेस्टी नहीं बनता है, और येलो वाले नींबू का अचार अच्छा बनता है। लेट्स सी हुए हैं कि नहीं, लग रहा है कुछ तो हुआ है। तो हुए हैं ये देखो येलो हो गए हैं, पर ज़्यादा नहीं हुए हैं, 2-3 ही हुए हैं येलो येलो। ये 2-3 हम निकाल के रख लेते हैं और इनको फिर से पैक करते हैं और इनका वेट करते हैं कि ये जल्दी से येलो हो जाए। ये देखो मैं तो येलो हो चुके हैं वो मैंने साइड में रख लिए हैं, और ये भी येलो होने वाले हैं। मुझे लगता है 2-4 दिन तक हो जाएंगे। इनको भी अच्छे से पैक करके फिर से रख लूँगी मैं। वगैरह हो गया है, अब है बारी एडिटिंग करने की और थोड़ा रेस्ट करने की। आज बच्चे घर पर नहीं हैं तो जल्दी फ्री हो गए, नहीं तो बच्चे घर पे होते हैं तो ब्रेकफास्ट भी लेट, लंच भी लेट और डिनर भी लेट, सब कुछ लेट होता चला जाता है। तो लंच करके आ गई हूँ मैं ऊपर, रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, थोड़ी एडिटिंग वगैरह करूँगी। फिर उसके बाद ट्यूशन टाइम, फिर मेरे बच्चे आ जाएंगे, फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाऊँगी। और मैंने आपको दिखाया ना जैसे कि न्यूज़पेपर में वो ग्रीन वाले नींबू अगर लपेट के रखते हैं तो वो येलो हो जाते हैं ना। तो हुए हैं येलो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुए हैं येलो, पर इतने ज़्यादा येलो नहीं हुए हैं। वो उसका रीज़न पता क्या हुआ कि हमने थोड़े से न्यूज़पेपर में, मतलब पतले से न्यूज़पेपर में हमने उसको लपेट के रख दिया। न्यूज़पेपर पतला नहीं, 2-3 तह वाला न्यूज़पेपर होना चाहिए, मतलब 2-3 न्यूज़पेपर में, मतलब ज़्यादा सारे न्यूज़पेपर में, और अच्छे से लपेटना है उनको। और फिर उसके बाद उनको एक पॉलीथीन में डाल के रख देना है। और 2 दिन के अंदर नहीं होते हैं, जैसे कि दिखाया था रील में कि 2 दिन के अंदर हो जाएगा। 2 दिन के अंदर नहीं होते हैं, कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं। आज मैंने न्यूज़पेपर जब वो खोला ना तो उसमें बस 5-6 नींबू हुए थे जो येलो हुए थे, बाकी सारे ग्रीन पड़े हैं। तो उनको मैंने एक साइड निकाल के रख लिए है
और अब बाकियों को बांध के रख दिया है। तो आज पोस्टपोन किया अचार बनाना, क्योंकि थोड़े से नींबू से नहीं बनेगा अचार। और जब मैं अचार बनाऊंगी तो मैं आपको अपने व्लॉग में दिखा दूंगी कि मैंने कैसे अचार बनाया है। तो अभी करते हैं एडिटिंग, फिर उसके बाद करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तो आज तो पॉसिबल नहीं है अचार बनाना। आज फिर से इसको पैक करके रखना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए। और फिर उसके बाद मैं इसका अचार बनाऊंगी नींबू का, और मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा था आज के व्लॉग में मैं आपको नींबू का अचार बनाना सिखाऊंगी, पर पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ये मैंने रैपर 2 दिन के लिए करा था, पर 2 दिन से ज़्यादा हो गए, 6-7 दिन हो गए। पर मुझे लगा कि सारे हो जाएंगे, पर नहीं हुए। नींबू येलो और ग्रीन नींबू का ना अचार अच्छा नहीं बनता है। मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो इतना टेस्टी नहीं बना है। तो इस बार मैं सोची थी कि ट्रिक करके देखते हैं, और ट्रिक कामयाब हो रही है। हल्के हल्के रह गए हैं, अब 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा आपको नींबू के अचार की रेसिपी जानने के लिए। तो बस अब दिन का लंच बनाने के बाद बाकी काम करने हैं। ज़्यादा अंदर मतलब कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप भूल ही जाओ इसको। तो मैंने इसको आज सामने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, ताकि याद भी रहे और 5-7 दिन में इसको खोल के फिर से देखा जाए और फिर बनाया जाए अचार। अभी जो येलो हो चुके हैं नींबू, उनको मैं रख देती हूँ एक जगह में, और 3-4 दिन में वो हो जाएंगे तो फिर बनाएंगे इसका अचार। ट्यूशन वगैरह पढ़ा के हो गई हो फ्री। अब है बारी डिनर बनाने की, और अगर शिव जल्दी आ जाता है तो फटाफट से कुछ ना कुछ खा लेगा, और नहीं तो फिर मेरा प्लान है, आज सैटरडे है, मैं जाऊंगी मंदिर आरती में। और अगर वो लेट हो गया तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा आरती में जाना। तो मैं सोची हूँ वो 7 बजे तक आ जाए और कुछ खा ले हल्का फुल्का, फिर 1 घंटा मंदिर में लग जाएगा। तो उसके बाद डिनर करने का टाइम हो जाएगा। मैं फटाफट से बनाती हूँ डिनर, फिर उसके बाद जाऊँगी मंदिर। मैं डिनर बना के ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी, सिर्फ चपातियाँ रह गई थी। बर्तन वगैरह धो लिए, पानी वगैरह भर लिया। तो मैं बनाना शेक की तैयारी करके बैठी थी कि चल जैसे आएगा उसे बनाना शेक देकर फिर मैं मंदिर चली जाऊंगी। पर उसका कॉल आ गया कि मम्मी मुझे थोड़ा और लेट होएगा, आप मंदिर चले जाओ। बस खाना क्या बनाया पूछा, फिर मैंने उसे बताया मैंने क्या खाना बनाया। तो उसके बाद कहता कुछ मीठा भी बना लो। अब वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मीठा क्या बनाना। घर में थोड़ी सेमियाँ और ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, दूध है, तो फिर मैंने मीठी सेमियाँ बनाने की सोची। और बच्चा ना एक बार अगर बोल देना कि ये खाना है तो ना मतलब मम्मियाँ ज़रूर करती हैं, चाहे उस टाइम ना करे। दिन में बोला तो शाम को बन जाएगा, अगर शाम को बोला तो सुबह बन जाएगा। पर कोशिश ये रहती है कि जब बोला है तभी बना दो। पर कई बार ऐसा होता है ना कि खाना वगैरह बना होता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना के फेंकने से अच्छा है कि उसको नेक्स्ट डे बनाए, ये सोचती है। पर वो उसकी डिमांड ज़रूर पूरी करती है। और टाइम होने वाला है अब आरती का। मैं फटाफट से इसको बना के जा रही हूँ मंदिर। तो बस मंदिर जाके तो क्या व्लॉगिंग करनी है, वहाँ तो बस पूजा पाठ में ध्यान लगता है। थोड़ी सी क्लिप वगैरह ले लेती हूँ, कई बार वो भी नहीं लेती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज मैंने सोचा था कि आपको नींबू का अचार बनाना सिखाऊंगी, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। आज मैं आपको सिखाऊंगी मीठी सेमियाँ कैसे बनाते हैं, जो कि सबको बनानी आती है, पर सबका थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है, तो खाना खाने का टेस्ट अलग हो जाता है। तो बस आज मैं बनाऊंगी मीठी सेमियाँ। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने लिए वक्त निकालिए, भगवान जी के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लो जी, मीठी सेमियाँ भी बन गई है। अब मैं जाऊंगी फटाफट से मंदिर।